एक झाड़ू बदल सकती है किस्मत। माता लक्ष्मी का गुप्त संदेश हर गृहिणी के लिए। गलत समय पर झाड़ू, यही कारण है घर में गरीबी का। लक्ष्मी जी का सच्चा संदेश। जब लक्ष्मी जी खुद आई एक गरीब स्त्री के घर और बदल गई उसकी किस्मत। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि घर की समृद्धि केवल परिश्रम से नहीं आती, बल्कि अनुशासन, समय और श्रद्धा से भी जुड़ी होती है। बिहार के एक शांत से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और छोटा सा आंगन। जीवन में साधन कम थे, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। सावित्री प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, साफ वस्त्र पहनती और माता लक्ष्मी का ध्यान करती। उसके पति दिन भर मजदूरी करते। दोनों पति पत्नी ईमानदार और मेहनती थे। फिर भी घर की तंगी कम नहीं हो रही थी। कमाया हुआ धन जैसे टिकता ही नहीं था। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी अचानक खर्च। एक रात वैकुंठ में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी मंद मुस्कान के साथ पृथ्वी लोक की ओर देख रही थीं। उनकी दृष्टि सावित्री के घर पर पड़ी। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, यह स्त्री मेरी सच्ची भक्त है। श्रम करती है, पूजा करती है, पर इसे एक नियम का ज्ञान नहीं। इसी कारण इसके घर से दरिद्रता दूर नहीं हो रही। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यदि यह आपकी भक्त है तो इसे मार्ग दिखाना भी आपका कर्तव्य है। इतना सुनकर माता लक्ष्मी तेज प्रकाश के साथ पृथ्वी पर उतरी। उस समय सावित्री दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थी। अचानक पूरा घर स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। उसने आंखें खोली तो सामने स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी थीं। सावित्री स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माता लक्ष्मी ने स्नेह से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है, पर एक छोटी सी भूल तुम्हारे घर की बरकत रोक रही है। सावित्री ने विनम्रता से पूछा, मान, मुझसे क्या त्रुटि हो रही है? लक्ष्मी जी बोली, झाड़ू केवल धूल हटाने का साधन नहीं है, यह मेरे वास का प्रतीक है। सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, जब वातावरण शुद्ध और शांत होता है, तब 6 से 8 बजे के बीच घर की सफाई करना अत्यंत शुभ होता है। यदि इस समय झाड़ू लगाई जाए तो रात भर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और समृद्धि का मार्ग खुलता है। पर यदि आलस्य के कारण देर से झाड़ू लगाई जाए या सूर्यास्त के बाद घर बुहारा जाए, तो घर की सकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। सावित्री ध्यान से सुन रही थी। माता ने आगे कहा, झाड़ू को कभी खड़ा मत रखो, उसे पैरों से मत छुओ, उसे दरवाजे के सामने मत छोड़ो, मेहमानों की नजर से दूर रखो, कचरे को इकट्ठा करके घर में मत रहने दो, उसे तुरंत बाहर निकालो। और सबसे महत्वपूर्ण, झाड़ू लगाते समय मन शांत रखो। यदि मन में क्रोध, दुख या तनाव होगा, तो वही ऊर्जा पूरे घर में फैल जाएगी। फिर लक्ष्मी जी ने एक विशेष उपाय बताया। हर सोमवार झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करना। फिर कहना, हे मान, मेरे घर से दरिद्रता दूर करो। उसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से सफाई करना। इतना कहकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। सावित्री की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के। अगले ही दिन से उसने नियम बदला। वह ठीक समय पर उठती, सूर्य की पहली किरण के साथ झाड़ू लगाती, मन को शांत रखती, कचरा तुरंत बाहर डालती, झाड़ू को सम्मानपूर्वक छिपाकर रखती। कुछ ही दिनों में उसे अंतर महसूस होने लगा। घर में पहले जो भारीपन था वह कम हुआ, कलह घटने लगी, पति का आत्मविश्वास बढ़ा। एक दिन उसके पति ने कहा, मैं मजदूरी के साथ छोना फल बेचने का काम भी शुरू करना चाहता हूँ। सावित्री ने समर्थन किया। धीरे धीरे फल का ठेला चल पड़ा। फिर छोटी सी दुकान बनी, फिर व्यापार बढ़ा। कुछ वर्षों में वही परिवार जो कभी तंगी में था, सम्मान और सुख से भर गया। सावित्री ने कभी नियम नहीं छोड़ा। वह जान चुकी थी, समृद्धि केवल भाग्य से नहीं, सही आचरण और श्रद्धा से आती है। मित्रों, यह कहानी केवल झाड़ू की नहीं है, यह अनुशासन, समय और सकारात्मक ऊर्जा की कहानी है। जब कर्म सही समय पर और सही भावना से किया जाता है, तो उसका फल अवश्य मिलता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे।